Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो पेडागोजी का लेक्चर है वो है 8th टॉपिक पर। ठीक है, हमारा ये 8वां टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फीडबैक। ठीक है, अगर आपने ये प्रीवियस जो लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे पेज पर विजिट करके आप उनको भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फीडबैक। ठीक है, इस पर हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो है कुछ कंटेंट अपना इस जनरल पेडागोजी के बुक से ले रहा हूं। ये बहुत ही इफेक्टिव बुक है और इसको ही मैं कुछ फॉलो कर रहा हूं, और कुछ जो कंटेंट है वो मैं अपनी रिसर्च करके फिर जो है ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फीडबैक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि फीडबैक होता क्या है। सॉरी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचर क्या करता है, सोचता है अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में। जो अपना टीचिंग मेथड वो यूज कर रहा होता है उसके बारे में वो सोचता है। ठीक है, और फिर इवेल्युएट करता है, मतलब कि उसमें जो है वो क्या करता है, चेक करता है उसमें। वो जो है इवेल्युएट करता है उस चीज़ को कि उसमें जो है उसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब कि टीचिंग मेथड में वो जो है कितना इफ़ेक्टिवली परफ़ॉर्म कर रहा है, वो चेक करता है। उसके बाद जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाता है। अगर उसको कोई चीज़ जो है सही नहीं लग रही, या फिर जो है स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज़ जो है अच्छी नहीं है, सही नहीं लग रही उनको, तो फिर वो उसके लिए क्या करता है, इम्प्रूवमेंट्स लाता है। तो हमने ये समझ लिया कि जो रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस होती है उसका मतलब ये है कि टीचर्स अपने मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं अपनी इफेक्टिवनेस को, अपने जो है परफॉर्मेंस को वो इवैल्यूएट करते हैं, फिर जो है उसमें क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। ठीक है, ये जो आइडिया था वो फर्स्ट जो है जॉन डेवे ने इंट्रोड्यूस किया था 1933 में। इसने कहा था कि हम जो है ना वो एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। ठीक है, हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, बल्कि हम जो है उस पर एक्सपीरियंस पर जो हम रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। मतलब क्या था उसका, कि हम जो है अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस होता है ना, जो चीज़ हमने पहले की होती है पास्ट में, उससे हम सीखते हैं। मतलब कि उस चीज़ को हम रियलाइज़ करके, हम उस चीज़ को सोच कर हम करते हैं, उससे सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एक टीचर ने कोई लेक्चर दिया तो उसमें उसने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, उससे कुछ मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, या कॉन्फिडेंस की कोई कमी थी, तो फिर वो जो है क्या करेगा, उस अपने लेक्चर से सीखेगा, पास्ट वाले लेक्चर से। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस का मतलब है कि हम जो पास्ट में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा था, हम उससे सीखते हैं, उससे हम रिफ्लेक्ट करके हम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जॉन डेवे ने दिया था। उसके बाद इसने डोनाल्ड शॉन ने 1983 में दिया था। इसके हम अब जो है टाइप्स की तरफ चलते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट पर जो है वो है हमारा रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो क्या करता है, ड्यूरिंग टीचिंग सोचता है और फिर एडजस्ट करता है। मतलब कि वो सोचता है, अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो फिर वो उसको एडजस्ट कर लेता है टीचिंग के ड्यूरिंग ही। ठीक है, उसको मतलब कि इम्प्रूव कर लेता है। फॉर एग्जांपल, टीचर नोट करता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर वो क्या करता है कि अगेन जो है वो डिफरेंट वे से अगेन जो है क्या करता है, लेक्चर को फिर वो या टॉपिक को फिर से वो रिपीट करता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे आता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन में क्या होता है कि टीचर ने लेक्चर दे दिया, ठीक है, लेक्चर उसने दे दिया क्लास में, वो टॉपिक अपना खत्म करके चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा टीचर, अपने उस लेक्चर को या अपने उस टॉपिक को जो है वो रिव्यू करेगा। ठीक है, रिव्यू करेगा, वो फिर ब्रेन में भी वो रिव्यू कर सकता है, अपने जहन से वो सोच कर भी रिव्यू कर सकता है, या फिर फिजिकली वो विजुअली देखकर उस लेक्चर को रिव्यू कर सकता है, और फिर उसमें जो है वो रियलाइज कर सकता है कि इसमें जो है कौन-कौन सी मुझे इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी और मुझे वो जो है इम्प्रूव करनी चाहिए थी। फिर क्या करता है कि उसी बेस पर, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के बेस पर, वो जो है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन करता है। मतलब कि उसी चीज़ पे जो है वो फ्यूचर में फिर काम करता है। इसमें क्या करता है कि वो फ्यूचर में फिर उसे जो फ्यूचर में उनको उसको लेक्चर्स देने होते हैं, या फिर टॉपिक जो पढ़ाने, मतलब कि टीचिंग करनी होती है फ्यूचर में, तो उसमें वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि मुझे कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, इसमें कुछ जो है मुझे इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया कि प्लानिंग में वो क्या कर रहा है कि जो भी टॉपिक्स उसको पढ़ाने हैं, जो भी उसने टीचिंग करनी है, उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स लाएगा। उसके बाद हमारे पास है साइकिल ऑफ रिफ्लेक्टिव
प्रैक्टिस, ठीक है? ये एक साइकिल है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का और बहुत ही ज़्यादा जो है यूज्ड मॉडल है, ठीक है? जो किसने दिया था? गिब्स ने दिया था, ठीक है? इसका फुल जो नेम था वो ग्राहम गिब्स था। इसने जो है रिफ्लेक्टिव साइकिल पर 1988 में जो है वो ये साइकिल दिया था जिसको गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कहा जाता है, ठीक है? इसमें जो है उसने क्या बताया था हम ये जो है स्टेप्स उनको देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसमें उसने क्या बोला था। तो उसने बताया था कि ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? फर्स्ट तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन उसके बाद जो है फीलिंग्स, उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद है एनालिसिस, उसके बाद है कंक्लूजन और लास्ट में हमारे पास जो है एक्शन प्लान आ जाता है, ठीक है? तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें उसने बताया था कि अगर कोई टीचर क्लास में जाता है, ठीक है? वो लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर देने जाता है, वो बोर्ड पर जाता है और वो फिर क्या करता है अपने आप को रियलाइज करता है वहां पर बोर्ड पर जब वो जाता है तो उससे कोई गलती अगर हो जाती है, फॉर एग्जांपल टीचिंग के दौरान कोई गलती हो जाती है या फिर वो जो है कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है जिस वजह से जो उससे अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता और उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा जाता है, ठीक है? मतलब कि उसके हिसाब से वो बहुत बुरा जाता है और स्टूडेंट्स भी जो है उससे कोई अच्छा एक्सपीरियंस हासिल नहीं करते उस टीचर से। तो फिर क्या करेगा टीचर जो है वो रियलाइज करेगा, ठीक है? सोचेगा, थिंकिंग करेगा जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये वाला जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन में, ठीक है? इसमें क्या करेगा टीचर फिर वो सोचेगा अपने जो है बारे में कि मुझसे कौन-कौन सी वहाँ पर मिस्टेक्स हुई, ठीक है? तो उस पर फिर टीचर ये पूरे स्टेप्स जो हैं फॉलो करके इनसे जो है खुद को इवैल्यूएट करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिस्क्रिप्शन में देखेगा कि वहाँ पर हुआ क्या था। फॉर एग्जांपल टीचर वहाँ पर गया बोर्ड पर उसका जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, ठीक है? और उसने सोचा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, किसी वजह से जो है उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। फिर जो है इवैल्यूएशन में, फीलिंग्स में वो सोचेगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पर जिस वजह से उसका जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ। फीलिंग्स में वो सोचेगा कि उसने वहाँ पर क्या फ़ील किया था। उसके बाद इवैल्यूएशन में वो ये इवैल्यूएट करेगा, वो ये समझेगा कि वहाँ पर जो है उसका एक्सपीरियंस जो है गुड रहा या बैड रहा, ठीक है? क्या वहाँ अच्छा रहा, क्या बैड रहा? मतलब कि ये भी सोचेगा कि वहाँ पर अच्छा क्या हुआ था? फॉर एग्ज़ाम्पल ये था कि कुछ घड़ी के लिए, कुछ टाइम के लिए उसका कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो गया, फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसने फिर अपना कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा-सा बिल्ड अप कर लिया और फिर चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता जो बकाया चीज़ें थी रिमेनिंग उनको अच्छे से उसने परफ़ॉर्म कर लिया। बट कुछ जो है लेक्चर के ड्यूरिंग उससे ये मिस्टेक्स हो गई कि कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से वो चीज़ों को सही से क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है? उसके बाद एनालिसिस वो करेगा वहाँ पर जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है? मतलब कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ करेगा, एनालाइज़ करेगा उस पर कि वो चीज़ें क्यों हुई थी, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था मेरे साथ, जिस वजह से मेरे साथ ये हो गया। किस वजह से जो है वो मेरे साथ हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हो गया, ठीक है? फिर वो क्या करेगा कि वो कन्क्लूज़न निकालेगा, ठीक है? कन्क्लूज़न में वो निकालेगा कि क्या चीज़ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। मतलब कि अगर कॉन्फिडेंस अगर लूज़ हुआ था तो वो ये सोचेगा कि क्या चीज़ जो है मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाए। उसके बाद वो फ्यूचर का सोचेगा, ठीक है? एक्शन प्लान में वो क्या करेगा कि जो पीछे हो गया सो हो गया, ठीक है? अब वो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम उसको जो है क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ये इसने सोचना होता है। बेसिकली यही स्टेप्स हैं सारे इसमें। ये वन बाय वन जो है टीचर फॉलो करके खुद को फिर वो जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो खुद को फिर इम्प्रूव कर सकता है, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस है हम उसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो टीचर्स को हेल्प करती है कि उनकी जो है टीचिंग मेथड्स जो है इम्प्रूव होते हैं। अगर कोई भी डिस्कशन मेथड है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर कोई डेमोंस्ट्रेशन मेथड है, कोई भी अगर मेथड वो यूज़ कर रहा है तो उसको फिर वो इम्प्रूव करने के लिए जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस काम आती हैं, ठीक है? उसके बाद जो है आइडेंटिफाई करती हैं ये वीकनेस, मतलब कि टीचर की जो भी वीकनेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ-कहाँ पर टीचर को जो है इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उन उसको एनहांस करते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है उसको एनहांस करती है स्टूडेंट की लर्निंग को कि वो अच्छे से जो है लर्न कर सकते हैं चीज़ों को अगर टीचर जो है अच्छे से टीचिंग करेगा। उसके बाद है बिकम प्रोफेशनल एजुकेटर्स, मतलब कि टीचर्स जो होते हैं अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो वो जो है एक प्रोफेशनल टीचर बन सकते हैं या एजुकेटर बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हैं इसमें टूल्स
फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कौन से टूल्स जो है वो टीचर्स यूज़ करते हैं, तो टीचर्स जो है क्या करते हैं, यूजुअली जो है टीचर्स वो जर्नल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जर्नल्स होते हैं जिसमें वो अपने बारे में जो है लिखते हैं, ठीक है। उसने किस तरह से परफॉर्म किया, क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ उस जर्नल में लिखते हैं, मतलब कि सारा जो सिस्टम है वो जर्नल में ही वो इंटर कर रहे होते हैं। उसके बाद लेसन रिव्यू, ठीक है, वो लेसन को रिव्यू करते हैं, मतलब कि सबसे पहले जब वो क्लास में जाते हैं तो लेसन को रिव्यू करते हैं। लेसन को रिव्यू करने के बाद ही वो स्टूडेंट्स को फिर टीच करते हैं। उसके बाद है पीयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पीयर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे को वो रिव्यू कर रहे होते हैं, एक दूसरे को वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं, जिससे उनकी जो है टीचिंग बेटर होती है। मतलब कि एक टीचर में अगर कोई कमी है तो दूसरा टीचर जो है वो बता देता है कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। उसके बाद जो है आप जाकर क्लास में जो है वो लेक्चर डिलीवर करें, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट फीडबैक। स्टूडेंट फीडबैक में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है फीडबैक देते हैं, स्टूडेंट्स टीचर को फीडबैक देते हैं और टीचर पूछता है कि मेरा आज का लेक्चर कैसा रहा, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर फीडबैक देते हैं कि आपका आज का लेक्चर किस तरह रहा और इसमें जो है हमने कितना जो है लर्न किया या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, ठीक है। और पीयर ऑब्जर्वेशन में तो ये भी हो सकता है, मतलब टीचर जो है टीचिंग के ड्यूरिंग भी अगर दूसरा कोई टीचर है तो वो भी उसको ऑब्जर्व करके बता सकता है। मतलब इसमें ये है कि जो टीचिंग के स्टाफ होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इवेल्युएट करके एक दूसरे को बताते हैं कि आप में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास है फीडबैक। अब आ गया फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जो है ये पार्ट 2 है हमारा, जैसे कि उसमें था पहले हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को पढ़ा, अब जो है हम फीडबैक को पढ़ेंगे, ठीक है। फीडबैक जो होता है एजुकेशन में वो क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम लर्नर्स मतलब कि स्टूडेंट्स को देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि जो है वो उनकी जो है लर्निंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। मतलब कि हम जो है लर्नर्स को ही टीचर्स जो है क्या करते हैं, फीडबैक वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लर्नर्स को देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि उनकी जो है लर्निंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फीडबैक जो है ऐसा फीडबैक का मतलब है कि स्टूडेंट्स को बताना कि वो जो है किस तरह से कर रहे हैं कोई चीज़ और जो है किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह उनको फिर जो है इम्प्रूव करना किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के कुछ टाइप्स हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पे है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। मतलब कि अगर उनकी गुड परफॉर्मेंस है तो उनको इनकरेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल टीचर बोलता है कि एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। वो अगर बच्चा कोई अच्छा काम करके आया है तो टीचर क्या बोलेगा, एक्सीलेंट वर्क, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो इनकरेज हो जाएगा, उसका दिल करेगा कि आइंदा वो फिर से जो है टीचर के लिए जो है अच्छे काम करे, मतलब कि अपना हर चीज़ जो है टाइमली वो करे, ताकि उसको जो है टीचर से जो है एक्सीलेंट या गुड मिल सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या होता है कि टीचर जो है मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है और फिर जो है सजेस्ट करता है इम्प्रूवमेंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को वो कहता है कि आपकी स्पेलिंग जो है वो उसको जो है इम्प्रूव करने की नीड है, तो फिर वो बच्चा क्या करता है कि उस स्पेलिंग को फिर वो ठीक से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब कि टीचर उसको बताता है मिस्टेक निकाल कर कि आपकी ये राइटिंग यहाँ यहाँ पर गलत है, फिर बच्चा उसको जो है सही करता है। उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक वो फीडबैक होता है जो कि इंस्टेंटली दिया जाता है, मतलब कि ऑन द स्पॉट, उसी टाइम जो है ड्यूरिंग लर्निंग, बच्चा पढ़ रहा होता है, सीख रहा होता है क्लास में, उसी टाइम फीडबैक जो है टीचर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद है डिलेड फीडबैक। डिलेड फीडबैक में क्या होता है कि टीचर जो है वो कुछ टाइम के बाद देता है, मतलब डिले कर देता है, उसी टाइम फीडबैक नहीं देता, कुछ टाइम के बाद जो है वो फीडबैक देता है। डिले फीडबैक जो होता है वो टीचिंग को, लर्निंग को जो है थोड़ा सा मतलब कि सुस्त बना देता है, ये लर्निंग के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए जो है टीचर को चाहिए वो इमीडिएट फीडबैक करे। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव फीडबैक क्या होता है कि ड्यूरिंग लेक्चर दिया जाता है, मतलब कि लेक्चर टॉपिक जो है टीचर पढ़ा रहा होता है उसी के दौरान। फॉर्मेटिव के जैसा कि मतलब ही यही है कि ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के दौरान ही जो है उसकी स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा सम्मेटिव फीडबैक। सम्मेटिव का जैसे कि मतलब है कि किसी चीज को सम अप करना लास्ट में, ठीक है, तो मतलब कि ये होता है लास्ट में फीडबैक दिया जाता है फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, आफ्टर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो होता है समेटिव। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इफेक्टिव फीडबैक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अकॉर्डिंग टू जॉन हैटाई, ठीक है, जॉन हैटाई ने जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि एक जो गुड फीडबैक होता है वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो, अच्छे से, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को भी समझ में आ सके, वो फिर जो है उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकें। उसके बाद स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में आप फीडबैक दे रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टाइमली, मतलब कि टाइम पे दे, ये यहाँ पर जैसे मैं बात की थी मैंने कि डिलेड नहीं होना चाहिए, इससे जो है लर्निंग वो लेजी होती है, मतलब कि बच्चे लेजी हो जाते हैं और इंटरेस्ट अपना कम कर देते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि पॉइंट आउट करना, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके फिर जो है इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करना, मतलब कि स्टूडेंट की अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको उसी टाइम टीचर जो है पॉइंट आउट करेगा और फिर स्टूडेंट को जो है सजेशंस देगा कि इस पर जो है आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके बाद है फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट, जो फीडबैक होना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट पर फोकस्ड होना चाहिए, मतलब कि उस उसमें जो है सारा फोकस जो इम्प्रूवमेंट पर होना चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है उस पर फोकस किया जाए। उसके बाद है फीडबैक लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो हटाए ने दिए थे। ये गोल होना चाहिए फीडबैक का, जो स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा वेयर आई एम गोइंग, मतलब कि स्टूडेंट ये सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोग्रेस, स्टूडेंट को जो है ये मतलब कि सोचना चाहिए कि हाउ आई एम डूइंग, वो कैसे कर रहा है, उसका प्रोग्रेस क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, वो उसमें फीडबैक में होना चाहिए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, ठीक है, मतलब कि व्हाट नेक्स्ट, स्टूडेंट को जो है और आगे जो है क्या करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स जो है क्या लानी है स्टूडेंट को, ये तीन चीजें जो है इसमें फीडबैक लेवल में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, ठीक है, हम फीडबैक और इसको डिफरेंस देख लेते हैं फीडबैक और रिफ्लेक्शन के बीच के। जो यहाँ पर ये फीचर फीचर मैंने लिखे हुए हैं, हु डज इट, तो रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस होती है वो कौन करता है, वो टीचर करता है, ठीक है, ये टीचर के बारे में होती है, टीचर की जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उसको इवैल्यूएट करने और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई, या टीचर जो है इसको करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फीडबैक, फीडबैक जो है ये टीचर भी दे सकता है और स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब कि टीचर जो है ड्यूरिंग लर्निंग, जैसे कि डिलेड फीडबैक हो गया, या फिर जो है उसी टाइम जो है इमीडिएट जो फीडबैक हो गया तो वो टीचर दे सकता है, ठीक है, और स्टूडेंट भी दे सकते हैं कि टीचर का लेक्चर किस तरह था, उनको समझ में आया या नहीं आया, तो वो फीडबैक दोनों ही दे सकते हैं इस पर। उसके बाद है पर्पस, मतलब कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है उसका पर्पस क्या था, जो है प्रैक्टिस उसका पर्पस है कि इम्प्रूव करें टीचिंग को, जो टीचर है उनकी टीचिंग को इम्प्रूव करता है। और फीडबैक जो होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसको इम्प्रूव करता है। इसका टाइम है कब ये किया जाता है, तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो बिफोर भी किया जा सकता है, बिफोर लेक्चर या लेसन, और ड्यूरिंग भी किया जा सकता है और आफ्टर भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है ये फीडबैक, फीडबैक जो है वो ड्यूरिंग भी किया जा सकता है और आफ्टर भी किया जा सकता है, मतलब कि लेक्चर के ड्यूरिंग भी किया जा सकता है, फीडबैक दिया जा सकता है, और आफ्टर लेक्चर के बाद भी दिया जा सकता है। और क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आज हमने जो है 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारे 2 लेक्चर्स रह गए, ठीक है। ये भी मैं जो है टाइम निकाल कर बना दूँगा, थोड़ा-सा मुझे भी जो है फुर्सत कम मिलती है तो इस वजह से फिर थोड़ा-सा लेट से करने पड़ रहे हैं लेक्चर, बट डोंट वरी, मैं ये जो है 2-3 दिनों में ही कंप्लीट कर दूँगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, तो जैसा कि 10 से 12 अप्रैल तक जो है हमारी जो जीएसटी की वो टेस्ट कंडक्ट होंगी, तो तब तक हमारे पास कुछ टाइम है, तो आपका जो पेडागोजी का पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।